मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग पिता के विषय पर बात कर रहे हैं कि सचमुच पिता को समझना कितना कठिन है। और इनफैक्ट सच बात यह है कि अभी तक पिता को समझने की कोशिश भी नहीं की गई है। अनुभव जहां करना होता है वह हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि न चाहते हुए भी आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि सुगंध फैली हुई है, तो आप चाहें या न चाहें उस सुगंध का आपको अनुभव होगा ही होगा। तो हमें अनुभव करना है या नहीं करना, ये हमारी चॉइस नहीं होती है। वो चीज आ रही है, वहां उपस्थित है, हम उसका अनुभव करते हैं। माँ को हम अनुभव करते हैं, जीवन भर अनुभव करते रहते हैं। और यहां तक कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं ना, तब भी हम माँ को अनुभव करते रहते हैं। उनके वात्सल्य में कोई कमी नहीं आती। माँ को यही लगता रहता है कि यह अभी भी छोटा सा बच्चा है जो मेरी गोद में खेलता है। इसलिए आप पाएंगे कि अक्सर आप फिल्मों में भी देखते होंगे, जो शॉर्ट मूवीज आती हैं उनमें भी, कि मान लीजिए कि बच्चा बेटा है उनका और वो बड़ा हो गया है, 45-50 साल की उम्र का है, और उसके भी बेटे हो गए हैं और शादी हो गई है और वो अमेरिका में रह रहा है और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है, उसको कोई कमी नहीं है। लेकिन जब भी वो माँ को फोन करेगा तो माँ पूछेगी कि बेटे तुम ठीक हो, तो बेटा कहेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। अगर उस समय खाने का वक्त हुआ तो माँ के मुंह से स्वाभाविक तौर पर निकलेगा कि बेटा खाना तो खा लिया ना। ये माँ है। तो आप हमेशा अनुभव करते हैं। पिता के साथ ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट सच पूछे तो पिता जो है ना, वो मेटल ही अलग है। वो है, हाथ पैर हैं, सब कुछ है, और हमारे जन्म में माता और पिता दोनों का योगदान है। लेकिन जो पिता है उसका मेटल ही बिल्कुल अलग है। और मेटल इस तरीके का है कि जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तभी आप पिता के मर्म तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी मेरे दिमाग में एक दृश्य आता है कि पिता और कुछ नहीं, एक विशाल पहाड़ की तरह है। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुंदर पहाड़ है, एक ऐसा पहाड़ जिसमें ऊबड़ खाबड़ चट्टाने हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं, पेड़ भी हैं, हरे भरे पेड़ भी दिखाई देते हैं। लेकिन दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा का पूरा पहाड़ हरा भरा है। लेकिन जब आप नजदीक जाते हैं तब फिर लगता है कि अरे हरा भरा ये पेड़ तो बहुत दूर दूर है, कहीं कहीं पेड़ है, बाकी सब जगह तो चट्टान है। चट्टाने कठोर, रुक्ष, उनमें कोई सौंदर्य नहीं। जरा सा भी टकराइए तो हड्डी टूट जाएगी। ये पिता है, पिता का स्वरूप है। लेकिन दोस्तों, जो जीवन बनता है, जीवन इन दोनों से बनता है, मां की ममता से और पिता की कठोरता से। क्योंकि पिता जानता है कि यदि मैंने भी मां का रूप ले लिया तो ये जो बच्चा है, जो मेरी संतान है, ये संतान जीवन का संपूर्णता से अनुभव नहीं कर पाएगी, ये संपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगी। क्योंकि जब वो दुनिया में प्रवेश करेगी मेरी संतान, तो ऐसा नहीं कि वहां सारी चीजें उसे अपनी पसंद की ही मिलेंगी, सारी अच्छी अच्छी चीजें ही मिलेंगी और वहां केवल कोमलता से काम चल जाएगा। नॉट एट ऑल। वहां उनसे जूझना पड़ेगा, समस्याएं आएंगी, समस्याओं से जूझना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, हार के फिर जीतने के लिए खड़ा होना पड़ेगा और टूट टूट कर जुड़ना पड़ेगा। और यह तभी संभव है जबकि मैं अपने को चट्टान बनाऊं। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर एक झरना भी है, पानी का सोता भी बहता है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि उसे लोग देखें, और कम से कम मेरी संतान तो न ही देखे तो अच्छा है। क्योंकि अगर मेरी संतान ने मेरे उस झरने को देख लिया, पा लिया और उसमें एक बार गोता लगा लिया, तो उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर इस गोते की तलाश में वो लगातार भटकता रहे और मैं उसे न दे पाऊं और पता लगा कि फिर वो कहीं का नहीं रह गया। अक्सर फ्रेंड्स ऐसा होता है। तो याद रखिए कि जब भी संतान को तकलीफ होती है, चाहे वो तकलीफ समाज के द्वारा दी गई हो, किसी के द्वारा भी दी गई हो, तो पिता हल्का सा सांत्वना भर देगा कि कोई बात नहीं, हल्की सी कोई बात नहीं, चलता है, होता है। लेकिन मां जब सुनेगी तो उसकी आंखें डबडबा आएंगी। हो सकता है कि मां रोने भी लगे, पिता नहीं रोएगा, क्योंकि पिता जानता है कि अगर मैं रोने लगा तो बेटे का क्या होगा, और अगर मैं रोने लगा तो बेटे की मां का क्या होगा। ये सब तो दहाड़े मार मार करके रोने लगेंगे, फिर तो सारा का सारा वातावरण स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो रोता है, अंदर ही अंदर रोता है, क्योंकि अंदर ही पानी का सोता है, वो अंदर ही अंदर रो रहा है। या फिर अगर उसका मन कर रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए रोए, या उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी आंखें भर रही हैं, डबडबा रही हैं, और ये जो आंखों में आने वाले जो
आंसू हैं, ये संभाले नहीं संभल रहे हैं, तो फिर वो या तो मुंह फेर लेगा या चुपचाप किसी न किसी बहाने वहां से उठकर चला जाएगा। तुरंत अपनी पीठ बेटे और मां की तरफ करेगा, बेटे की मां की तरफ, और जा करके आंसू पोंछ करके, गले को खखार करके, और फिर एक नौजवान सैनिक की तरह आकर के खड़ा हो जाएगा कि बेटे को यह नहीं लगना चाहिए कि मेरे पिता कमजोर हैं। क्योंकि जिस खंबे को आप पकड़े हुए हैं, अगर वो खंबा ही कमजोर है तो सोच करके देखिए कि जिसने सहारे के लिए उसे पकड़ रखा है वो क्या महसूस करेगा। उसे तो यही लगेगा कि भैया खंबा कमजोर है, ये कभी भी उखड़ जाएगा तो वो तो जिंदगी भर कमजोर बना रहेगा। तो पिता अंदर से कमजोर भी हो तो भी वो बेटे को यही बताना चाहता है, अपनी बेटियों को यही जताना चाहता है कि नहीं, तुम्हारा पिता कमजोर नहीं है। ये ऐसा स्तंभ है, लौह स्तंभ है कि तुम इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा लेकिन तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगा, तब तक बचा करके रखूंगा जब तक कि तुम खुद लौह स्तंभ में तब्दील न हो जाओ। तो दोस्तों, जिस पिता के दिमाग में इस तरह के विचार चल रहे हों, सोच करके देखिए कि उसका जो बाहरी व्यवहार होगा वो कैसा होगा। और यही पिता है, यही पिता है। और इस पिता को समझने के लिए, इस पिता को महसूस करने के लिए फिर से मैं कहना चाहूंगा कि दिमाग की जरूरत है, दिल की नहीं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।